रघुनाथ, जिसे लोग प्यार से रघु भैया कहते थे, एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक था। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। पिता किसान थे, लेकिन छोटी सी जमीन में इतना नहीं उगता था कि पूरे परिवार का पेट भर सके। 10वीं कक्षा के बाद रघु ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में शहर आ गया। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी मजदूरी की। लेकिन रघु के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, इज्जत की जिंदगी जीना और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। कुछ वर्षों की मेहनत और थोड़ी बहुत बचत के बाद उसने एक पुराना ऑटो रिक्शा किश्तों में खरीदा। अब उसके पास कम से कम एक स्थिर रोजगार था। रघु की दिनचर्या बेहद कठिन थी। सुबह 5 बजे घर से निकलता और रात 10 बजे लौटता। बारिश हो या धूप, गर्मी हो या ठंड, वो कभी नहीं रुकता। कभी सवारी मिलती, कभी खाली लौटना पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती। उसका मानना था, मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। घर में पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे सोनू और पूजा थे। लक्ष्मी बीमार रहती थी और इलाज पर खर्च ज्यादा था, लेकिन रघु ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वह हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बच्चों की स्कूल फीस भरता। नई किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, सब कुछ खुद की मेहनत से जुटाता। बच्चे समझदार थे। वे जानते थे कि उनके पिता किस कठिनाई से उन्हें पढ़ा रहे हैं। सोनू हर परीक्षा में टॉप करता और टीचर भी उसकी तारीफ करते। पूजा भी पढ़ाई में तेज थी और घर का काम भी मां के साथ संभालती। एक बार रघु को एक व्यापारी की सवारी मिली, जो अक्सर ऑटो से दफ्तर जाता था। उसने रघु की ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, तुम चाहो तो किसी बड़ी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी पा सकते हो। लेकिन रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, नौकरी में मैं सिर्फ एक आदमी का सपना पूरा करूंगा, लेकिन इस ऑटो से मैं अपने सपने खुद चला रहा हूं। समय बीतता गया। कई बार ऑटो खराब हुआ, दुर्घटना भी हुई, लेकिन रघु का हौसला नहीं टूटा। उसने हर मुसीबत का डटकर सामना किया। उसके बेटे सोनू ने 12वीं में जिले में टॉप किया और उसे सरकारी स्कॉलरशिप मिली। फिर उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई पूरी की। सालों की मेहनत के बाद जब सोनू को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, तो रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह दिन उसे आज भी याद है, जब सोनू पहली बार ऑफिस की गाड़ी में बैठकर घर आया और बोला, पापा, अब आप काम मत करो, अब आपकी बारी है आराम करने की। पूजा ने भी